एक जानी मानी मॉडल दिव्या पाहुजा 2 जनवरी को लापता हो गई। घर वाले ये सोचकर परेशान होने लगे कि आखिर उनकी मॉडल बेटी चली कहाँ गई। बाद में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें उनकी मॉडल बेटी एक होटल के मालिक के साथ नजर आती है। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। इसमें मॉडल दिव्या पाहुजा तो नहीं होती है, लेकिन होटल का मालिक एक और आदमी के साथ मिलकर कंबल में कुछ लपेट कर घसीट रहा होता है जमीन पर। बाद में पता चलता है कि उस कंबल के अंदर दिव्या पाहुजा की लाश लिपटी होती है और होटल का मालिक उस मॉडल की लाश को घसीट कर होटल के बाहर ले जा रहा था। तो आखिर उस रात होटल के अंदर उस मॉडल के साथ ऐसा क्या हुआ जो खुद उस होटल का मालिक ही उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहुंच गया। बताऊंगा सब कुछ अभी मैं आपको आगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी इतना बता दूं कि हमारी जो क्राइम कनेक्ट की फैमिली है वो अब 1000 लोगों से भी ज़्यादा का परिवार बन चुका है। लेकिन अभी हमें और भी आगे जाना है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दिव्या गुड़गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास लड़की थी। वो पढ़ाई तो बीकॉम की कर रही थी, लेकिन उसका जो अंदर से मन था वो एक मॉडल बनने का था। और फिर बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो मॉडलिंग में अपने किस्मत को चमकाने के लिए निकल जाती है। इसी बीच साल 2015 में मॉडल दिव्या पाहुजा की जो दोस्ती होती है वो मनीष खुराना नाम के एक इंसान से होती है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल ऐसा था जिससे दिव्या जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी कि उसके जैसा लाइफ स्टाइल उसका भी हो। अब दिव्या मनीष खुराना के साथ खूब घूमने फिरने लगती है, काफ़ी समय बिताने लगती है और उसके साथ ही एक रात एक पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मनीष के बॉस से। अब मनीष का वो बॉस कोई आम आदमी नहीं होता है, बल्कि हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर संदीप गडोली होता है, जिस पर पुलिस की नज़र हरदम रहती है। लेकिन उस रात पार्टी में गैंगस्टर गडोली की नज़र जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मनीष की उस मॉडल दोस्त दिव्या पर थी। और कहते हैं कि वो उसके खूबसूरती का इस तरह दीवाना हो गया कि आगे चलकर सिर्फ दिव्या ही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। अब यहाँ पर जो दिव्या पाहुजा होती है मॉडल, वो मनीष खुराना से दोस्ती इसलिए करती है क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब तो मनीष खुराना का बॉस ही उसका दीवाना हो गया था, तो दिव्या भी उसी की हो जाती है और आगे चलकर वो बन जाती है गैंगस्टर की मॉडल गर्लफ्रेंड। लेकिन मॉडल से प्यार करना ही इस गैंगस्टर पे भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आगे जाकर पुलिस, जो हरियाणा पुलिस थी, वो संदीप गडोली के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और यहाँ पे दिव्या पाहुजा को ऐसा लगता है, मॉडल दिव्या पाहुजा को, कि अब गैंगस्टर के साथ रहने में जान का खतरा है। इसलिए वो हरियाणा पुलिस का ही साथ देती है और फिर संदीप गडोली को काबू में लाने के लिए जो हरियाणा पुलिस का प्लान होता है उसमें दिव्या पाहुजा भी शामिल हो जाती है। फिर फरवरी 2016 में जब गैंगस्टर संदीप गडोली अपने मॉडल मासूका दिव्या से मिलने के लिए मुंबई की एक होटल में जाता है, तो वहाँ पे गुड़गांव क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ में वो मारा जाता है। लेकिन जब इस पूरे मामले में मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर जांच हुई तो ये पूरा का पूरा इनकाउंटर ही फेक निकला, जो कि हरियाणा के ही एक दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के इशारे पर हुआ था। अब ये पूरा मामला है जो है हाई कोर्ट तक पहुंचता है और इस मामले में जो है दिव्या पाहुजा मॉडल वो भी आरोपी बनाई जाती है, क्योंकि उसका लगातार कांटेक्ट जो है उस क्राइम ब्रांच के साथ था जिसने मुंबई में आकर इनकाउंटर किया था। वो लगातार अपनी लोकेशन भेज रही थी, जिस वजह से ये पूरा इनकाउंटर अंजाम हो पाया। फिर अपने गैंगस्टर आशिक को मरवाने के साजिश के जुर्म में दिव्या पाहुजा 6.5 साल तक जेल में थी। लेकिन अब यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक नया किरदार आता है, नाम है अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह दिव्या पाहुजा के तरह ही इस फेक इनकाउंटर वाले केस में एक आरोपी होता है। जेल से बाहर निकलने के बाद दिव्या पाहुजा जो है वो अभिजीत सिंह के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने लगती है, क्योंकि ये जो अभिजीत सिंह होता है ये भी कोई मामूली आदमी नहीं होता है।
वो भी गुड़गांव जैसे बड़े शहर में एक होटल का मालिक होता है। तो दिव्या पाहुजा को लगता है कि अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये आदमी बिल्कुल सही है, तो उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेती है। अब अभिजीत के साथ उसकी दोस्ती है जो इस कदर बढ़ती है कि वो दोनों आगे चलकर लिव इन में भी एक साथ रहने लगते हैं। काफ़ी वक़्त साथ गुज़ारने लगते हैं और आगे चलकर ही 2 जनवरी को जो दिव्या पाहुजा होती है वो अभिजीत सिंह के साथ ही उसके ही होटल में देखी जाती है और उसके बाद वहीं से 2 जनवरी को वो लापता हो गई। लापता इसलिए क्योंकि 2 जनवरी की रात से ही दिव्या का जो फ़ोन था वो नॉट रीचेबल आ रहा था। घर वाले को परेशानी हुई तो उसने अभिजीत सिंह से पूछा कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है? तो अभिजीत सिंह जो है वो आनाकानी करने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि दिव्या है कहाँ? लेकिन उसके होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे ने ही उसकी पोल खोल दी। क्योंकि पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज में अभिजीत सिंह जो होता है वो अपने ही होटल सिटी पॉइंट के रिसेप्शन पर दिव्या पाहुजा के साथ दिखता है। बाद में जब छानबीन होती है तो एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है और उसमें वो एक आदमी के साथ मिलकर कंबल में कोई चीज़ लपेटकर घसीटते हुए दिखता है। बाद में पता चलता है कि उस कंबल के अंदर वो अपने लिव इन पार्टनर मॉडल दिव्या पाहुजा की लाश लपेटकर होटल से बाहर ले जा रहा होता है, जिसकी हत्या अभिजीत सिंह ने ही गोली मार के की होती है। 11 दिन बाद जाकर दिव्या पाहुजा की जो है लाश मिलती है और वो एक नहर से मिलती है, उसी नहर से जहाँ उसे फेंका गया था। लेकिन इतने दिन उसके लाश को ढूँढने में इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर लाश फेंकी गई थी उससे 150 किलोमीटर आगे तक वो लाश बहकर चला गया था। बाद में उसके पीठ पर जो टैटू बनी हुई थी, दिव्या पाहुजा के पीठ पर टैटू, उससे उसकी पहचान हुई। अब आता है एक और ट्विस्ट। अभिजीत अपने सफाई में कहता है कि उस रात यानी कि 2 जनवरी को दिव्या और उसके बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या हुआ था? तो अभिजीत के मुताबिक जो दिव्या पाहुजा थी मॉडल, उसने लिव इन में रहते हुए अभिजीत सिंह के कुछ प्राइवेट मोमेंट की फुटेज और वीडियो बना ली थी और वो अपने मोबाइल में उसे रखी हुई थी, जिसके ज़रिए वो बार-बार आगे चलकर जो अभिजीत सिंह है उसे ब्लैकमेल करती थी और साथ ही साथ उससे पैसे भी ऐंठती थी। इसी चीज़ को लेकर उस रात भी 2 जनवरी को उन दोनों के बीच में बहस हुई। अभिजीत सिंह ने कहा कि तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ ताकि मैं उस फ़ोटो और वीडियो को जो है डिलीट कर सकूँ। लेकिन दिव्या पाहुजा उसके बात को नहीं मानती है। उन दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर बहस होता है और फिर ये झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि अभिजीत सिंह को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पिस्तौल निकालता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही मॉडल दिव्या पाहुजा के सिर पे गोली मार देता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए घसीट कर BMW कार के डिक्की में डाल देता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए आगे भेज देता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये इस पूरे कहानी का कोई आखिरी ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि आगे अभी ये केस तो चल ही रहा है, लेकिन एक नया ट्विस्ट जो इसमें ये है कि ये मामला तो देखिए आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो जान ही गए होंगे कि 2 गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो दिव्या पाहुजा की जो फैमिली है, मॉडल की जो फैमिली है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हो ना हो ये जो पूरा मर्डर हुआ है दिव्या पाहुजा का, इसके पीछे अभिजीत सिंह के साथ जो संदीप गडोली था गैंगस्टर, उसका परिवार भी मिला होगा। ये ब्लैकमेलिंग की जो भी बात है ये सब बस कहानी है। हालांकि ये अभी ये आरोप है, केस चल रहा है, आगे जो भी अपडेट होगा वो लेकर मैं आप तक हाजिर होऊंगा। बाकी क्राइम के दुनिया में घटने वाले ऐसे खतरनाक वारदात से सतर्क रहने के लिए आप हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल्स की वीडियो देखकर सतर्क होते रहें, सावधान होते रहें। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।